सदियों से छिपे हुए खजानों ने राजाओं, समुद्री लुटेरों और खोई हुई सभ्यताओं की कहानियों को हवा दी है। पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली कहानियां, ऐसी दौलत की कहानियां जिनका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, बस मिलने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन कुछ खजाने सिर्फ कहानियां नहीं है, ये असली है, खुदाई में मिली दौलत जो इतिहास को फिर से लिखती है। हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी के ढेरों की, जो सदियों, कभी कभी तो सदियों बाद, समय के साथ खो जाने के बाद फिर से सामने आए हैं। हर खोज अतीत की एक और परत को हटाती है, हमें भूले हुए साम्राज्यों और हमारे पहले धरती पर चलने वालों के जीवन की एक झलक देती है। वाइकिंग की सोने की लूट से लेकर डूबे हुए साम्राज्यों की दौलत तक समय के साथ यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम अब तक मिले सबसे बड़े 10 खजानों का पता लगाते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें इंग्लैंड की लुढ़कती पहाड़ियों तक ले जाता है, जहां एक साधारण सा दिखने वाला खेत एक असाधारण रहस्य छुपाए हुए था। 2009 में टेरी हर्बर्ट अपने भरोसेमंद मेटल डिटेक्टर के साथ स्टैफोर्डशायर होर्ड पर ठोकर मार दी। 7वीं सदी के 300-500 से ज्यादा सोने के टुकड़े, शाही परिवार के लिए उपयुक्त योद्धा का सामान और कलाकृतियां जिन्होंने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। यह सिर्फ एक खजाना नहीं था, यह एक टाइम कैप्सूल था, इंग्लैंड के अतीत के एक अशांत युग की एक झलक। युद्ध के दौरान दफनाया गया, इसका असली उद्देश्य आज भी विद्वानों के बीच बहस का विषय है। शांत अंग्रेजी ग्रामीण इलाकों से हम पोलैंड के सरोदा स्लास्का जाते हैं। एक नियमित निर्माण परियोजना के दौरान मजदूरों को सरोदा खजाना मिला, 14वीं सदी का शाही सामान, सदियों से अछूता, जिसमें 3000 से ज्यादा सोने और चांदी के सिक्के थे। मुकुट, अंगूठियां और मेडलियन एक महाद्वीप के अराजकता में होने की कहानी कहते हैं, जो ब्लैक डेथ से तबाह हो गया था। यूरोपीय और मध्य पूर्वी सोने के मिश्रण वाले इस ढेर ने व्यापार और प्रभाव के एक विशाल नेटवर्क की ओर इशारा किया। हमारा खजाने की खोज अब हमें ब्रिटिश द्वीप समूह सफोक के हॉक्सने गांव में ले जाती है। 1996 में किसान पीटर वैटलिंग ने एक खोए हुए हथौड़े की तलाश में हॉक्सने होर्ड का पता लगाया। अंदर 15,000 से ज्यादा सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और रोमन साम्राज्य के उत्तम गहने। लेकिन हॉक्सने होर्ड सिर्फ कीमती कलाकृतियों का संग्रह नहीं है, यह एक रहस्य है जिसका समाधान होना बाकी है। इस अविश्वसनीय धन का मालिक कौन था? समय के साथ खो गए जवाब इस उल्लेखनीय खोज के आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। अब हम बुल्गारिया जाते हैं, जहां एक संयोग से हुई खोज में पनाग्युरिश्ते खजाना मिला। 1946 में मिट्टी खोद रहे 3 भाइयों को 24 कैरेट सोने के 9 बर्तनों का एक संग्रह मिला। हर टुकड़ा थ्रेसियन शिल्प कौशल की एक उत्कृष्ट कृति, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। पीने के सींग, एक फ्याल और एम्फोरा थ्रेसियन पौराणिक कथाओं के दृश्यों से सजे हुए। यह अनुष्ठान सेठ सिर्फ सांसारिक धन के बारे में नहीं था, यह एक सभ्यता का एक शक्तिशाली प्रतीक था जो ईश्वर से गहराई से जुड़ा हुआ था। खजाने की हमारी खोज अब हमें लहरों के नीचे ले जाती है, भूमध्य सागर की गहराई तक, इजराइल के तट पर। 2015 में एक भयंकर तूफान ने कैसरिया के डूबे हुए खजाने का खुलासा किया। गोताखोरों ने 2000 से ज्यादा सोने के सिक्के खोजे, फातिमिद खलीफा के अवशेष। 1000 साल पहले एक जहाज के डूबने में खो गए ये सिक्के एक विशाल व्यापार नेटवर्क के ठोस लिंक थे। हर सिक्का हलचल भरे बंदरगाहों की कहानी कहता था और प्राचीन दुनिया को जोड़ने वाले व्यापार का उतार चढ़ाव। हमारी यात्रा हमें आधुनिक अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया ले जाती है। 1971 में सोवियत पुरातत्वविदों ने बैक्ट्रियन गोल्ड की खोज की। 20,000 से ज्यादा सोने के टुकड़े, ग्रीक, भारतीय और साइबेरियाई कलात्मक प्रभावों का मिश्रण, जटिल रूप से तैयार किए गए गहने, सोने के मुकुट और रोजमर्रा की वस्तुएं कला के कार्यों में बदल गईं। बैक्ट्रियन गोल्ड मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति और हमारे साझा अतीत के परस्पर संबंध का प्रमाण है। हमारा खजाने की खोज अब हमें वापस इंग्लैंड ले जाती है, लंकाशायर में रिबल नदी के तट पर। 1840 में मजदूरों ने क्वेरडेल होर्ड का पता लगाया, वाइकिंग चांदी से भरा एक शीशे का संदूक, 8600 से ज्यादा सिक्के और 200 औंस चांदी की ईंटें और गहने। वाइकिंग हमलों से युद्ध की लूट। पूरे यूरोप और मध्य पूर्व में ढाले गए ये सिक्के वाइकिंग्स की एक विशद तस्वीर पेश करते हैं, चतुर व्यापारियों और साम्राज्य निर्माताओं के रूप में। क्वेरडेल होर्ड इंग्लैंड में अब तक का सबसे बड़ा वाइकिंग सिल्वर होर्ड वाइकिंग दुनिया की आर्थिक ताकत की एक झलक पेश करता है। खजाने की हमारी खोज अब हमें अमेरिका के जॉर्जिया तट पर ले जाती है। 1867 में युद्धग्रस्त दक्षिण के पुनर्निर्माण के लिए बेहद जरूरी 51,000 सोने
और चांदी के सिक्कों के साथ एसएस रिपब्लिक डूब गया। 2003 में समुद्री पुरातत्वविदों ने मलबे का पता लगाया, जिसमें गृहयुद्ध के जमाने की कलाकृतियों का खजाना मिला। हजारों सोने और चांदी के सिक्के समुद्र के आगोश में संरक्षित रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ इत्र की बोतलें, सरसों के जार और यहाँ तक कि एक सिलाई मशीन, सभी एक ऐसे राष्ट्र की कहानी कहते थे जो खुद को फिर से बनाने और फिर से परिभाषित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। हमारा खजाना खोज हमें जर्सी द्वीप ले जाता है, फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर। 2012 में लगभग 30 साल की खोज के बाद मेटल डिटेक्टर के 2 शौकीनों को ले कैटिलॉन ट्यू होर्ड मिला। 17,000 से ज्यादा लौह युग के सिक्के जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, धरती से निकले। कोरियोसॉलिटे जनजाति द्वारा ढाले गए ये सिक्के प्रतिरोध के प्रतीक थे। रोमन सेनाओं के आगे बढ़ने पर दफना दिए गए। ले कैटिलॉन ट्यू होर्ड अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा ढेर आक्रमण का सामना कर रहे लोगों की स्थायी भावना का प्रमाण है। हमारी अंतिम खजाना खोज हमें एजियन सागर में ग्रीक द्वीप एंटिकाइथेरा के तट पर ले जाती है। 1900 में स्पंज गोताखोरों ने एक जहाज के मलबे में एक ऐसा उपकरण खोजा जो इतना उन्नत था कि इसके रहस्यों को खोलने में दशकों लगेंगे। एंटिकाइथेरा तंत्र, कांसे के गियर और डायल की यह जटिल असेंबली, जिसे अक्सर दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है, ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकती है और खगोलीय पिंडों को ट्रैक कर सकती है। इसकी खोज ने प्राचीन यूनानियों की तकनीकी क्षमताओं के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती दी। एंटिकाइथेरा तंत्र ने सरलता के एक ऐसे स्तर का खुलासा किया जो समय के साथ खो गया था। कीचड़ भरे खेतों से लेकर समुद्र की गहराई तक ये खजाने हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां अभी भी दफन हैं और मिलने का इंतजार कर रही हैं। हर खोज अतीत की एक रोमांचक झलक पेश करती है जो हमें उन लोगों के जीवन, विश्वासों और सरलता से जोड़ती है जो हमसे पहले आए थे। ये खजाने सिर्फ सोने और चांदी के बारे में नहीं है, वे उन कहानियों के बारे में हैं जो वे बताते हैं, उन रहस्यों के बारे में हैं जो वे खोलते हैं, और मानव इतिहास की स्थायी शक्ति के बारे में हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी खेत में चलें या समुद्र के विशाल विस्तार को देखें, तो याद रखें, रोमांच और शायद खजाना भी सतह के नीचे ही हो सकता है। आप कौन सा खजाना ढूंढना चाहेंगे? हमें नीचे बताएं और अतीत में और रोमांच के लिए सब्सक्राइब करें।